ओके मिस्टर रुद्र, देखिए, आ, आज भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अपने गैस लॉ के। हाँ ठीक है। और गैस लॉ में बार बार जो न्यूमेरिकल यूज़ होगा, जो सॉरी जो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो यूज़ होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 ये तो V2 अपॉन T2। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। नोट कर लो इसको। हाँ बस। इसमें इसमें आपको जो भी कांस्टेंट नज़र आएगा, हम्म, जो भी कांस्टेंट नज़र आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। हम्म, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ये क्लास 9 की बुक है, आईसीएसई की, एकदम अच्छी किताब है डॉक्टर दलाल की। इससे न्यूमेरिकल्स हमने लिए। हम्म, तो फॉर एग्जांपल अगर उसमें दिया हुआ है कि v इज़ कांस्टेंट, v इज़ कांस्टेंट, एग्जांपल v इज़ कांस्टेंट, तो आप जो v है उसको आप क्या कर दोगे, कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। मिस्टर रुद्र, समझ आ गया? और हाँ सिर्फ सर। ये ध्यान में रखना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना है, यूनिट्स शुड मैच, यूनिट्स शुड मैच। यूनिट्स में गड़बड़ मत कीजिए। अगर यूनिट शुड मैच मतलब जिस ये साइड में अगर मिलीमीटर मरकरी चल रहा है तो यहाँ पर भी मिलीमीटर एच जी चलेगा। अगर ये जो वॉल्यूम है ये लीटर्स में चल रहा है तो इसको भी लीटर्स में चलने दीजिए। आपके पास सारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, पहले के लेक्चर्स हमने किए हुए हैं, आपके पास सारे कन्वर्जन फैक्टर्स हैं। नोट है नहीं नोट? है सर। नोट है ना? तो हाँ। कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से, कन्वर्जन फैक्टर्स की हेल्प से मिलीलीटर है तो लीटर बनाओ, लीटर है तो डेसीमीटर क्यूब बनाओ, डेसीमीटर क्यूब है हो सकता है बीच में मिलीमीटर क्यूब आ जाए। ये सब कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। हम्म, ओके। तो द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम्म, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। हाँ। फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 300 ml टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1800 ml। एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन द प्रेशर ऑफ द गैस वाज फाउंड टू बी 1 एटमॉस्फेयर। ये देखिए हम्म, एंड ऑफ एक्सपेंशन है। व्हाट वाज द हाँ। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, करिए अपने आप, करिए। व्हाट वाज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, सॉरी, हम्म, प्रेशर ऑफ द गैस, करिए। सिंपल एग्जांपल है। करिए। सर सिक्स सर। शाबाश, शाबाश। तो इनिशियल वॉल्यूम जो, ये देखिए, जो 300 ml। बेटा एक सेकेंड, हाँ, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। हम्म, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हम्म, एंड ऑफ एक्सपेंशन पे P2 जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। हम्म, V2 जो है वो कितना है, 1800 ml। हाँ। जो P1 है वो मुझे कैलकुलेट करना है। ये देखिए इनिशियल, और V1 मुझे दिया हुआ है 300 ml। अब हम्म, देखिए ये तो आसान है, ml है, तो जो आंसर आएगा वो हाँ, किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा। ये तो एम। आसान क्वेश्चन है। हाँ पचास, हाँ। तो 1800 ml अपॉन 300 ml। तो ये देखिए जो आंसर आएगा वो आपका किस में आना चाहिए, 6 क्या आना चाहिए, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। हम्म, ओके, चलिए करिए। इफ द टेम्परेचर वॉज केप्ट कांस्टेंट, करिए अपने आप करिए। हम्म, मिस्टर रुद्र क्या है? मैं कर रहा हूँ। करिए।
pi atmosphere. ठीक है। हम्म तो P2 मेरा 2.5 एटमॉस्फेयर है, हम्म V2 मेरा 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। हम्म तो देखिए इसके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हाँ P1 है वो 2.5 इंटू 1500 हम्म अपॉन 750, हम्म तो 752 का होता है बेटा। तो हम्म 2.5 इंटू 5, और जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, यही होंगे, atmosphere. एटमॉस्फेयर। चलिए सर, हाँ नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। टेम्परेचर हमेशा किस में कन्वर्ट करना है आपने, Kelvin केल्विन में। Kelvin में. और ये सारे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं ना, तो जो फॉर्मूला लगाइए वो ये लगाइए, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये लगा लीजिए। हम्म उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप 273.15 करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, तो इसको मत यूज़ कीजिए, ये यूज़ कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। हम्म वॉल्यूम ऑफ 200 ml एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये V1 है, ये जो है मेरा 273 प्लस 37, 776.25 ओके। 7 3 द 10, 7 3 द 10 1 11 310 केल्विन। सो एज टू मेक अ वॉल्यूम ऑफ, ये जो है ये मेरा V2 है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, हम्म तो प्रेशर मैं कैंसिल कर दूंगा। हाँ सर. V1 मेरा क्या है 200, हम्म टेम्परेचर मेरा क्या है 310 केल्विन। हम्म यूनिट्स का ध्यान रखिए प्लीज। हाँ सर. और V2 मेरा क्या है 500 ml, हम्म T2 मेरा क्या है, टू व्हाट टेम्परेचर मस्ट द गैस बी हीटेड। तो ये जो मेरा T2 है ये मेरा अननोन है, हम्म ये अननोन है, तो ये तो मुझे निकालना है। तो मेरा जो अननोन है वो किसके इक्वल होगा, 775. 2 1 द 0 द 5 था, तो ये कितना आ गया बेटा। 775 डिग्री केल्विन. नहीं मेरा कुछ और है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, मेरा तो 525 आ रहा है। नहीं, ये 5 होगा. 2 1 द 0 द 2 5 द 10, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2 1 द 2 5 द 2 5 द, सॉरी। कितना आंसर आएगा, 775 केल्विन। मिस्टर रुद्र ठीक है, हम्म चलिए आगे चलते हैं, हाँ सर. करिए। कोई आपका V1 था हम्म जो कि टेम्परेचर T1 पे था, फिर आपने टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, हम्म तो फिर ये V2 बन गया और नया आपका T2 है।
ये जो मेरे टेम्परेचर है इसको मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 77 प्लस 273 कितना आता है? 350 केल्विन। हम्म अब देखिए टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो न्यू टेम्परेचर मेरा जो है, न्यू टेम्परेचर मेरा जो है वो 57 डिग्री सेल्सियस है। और 57 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेरा कितना है? प्लस 273। हम्म तो ये कितना होगा? 330 केल्विन। रुद्र जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? मिस्टर रुद्र समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो T2 टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय, ये बाय है। दो तरह के वर्ड होते हैं, एक आता है टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय, ये ध्यान रखना है आपने, और दूसरा आता है टेम्परेचर इज डिक्रीज टू। हम्म तो बेटा अगर 2 है तब तो ये मेरा T2 होता, हम्म बट अभी क्या है, अभी तो डिक्रीज्ड बाय है। तो मतलब हम्म जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था 77, हम्म उसको उसको आपने 20 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया, तो हाँ न्यू टेम्परेचर आपका अच्छा 57 डिग्री सेल्सियस बना, इसको कन्वर्ट किया। वैसे तो अगर आप ये 350 केल्विन है, इसमें से भी 20 निकालेंगे तो ये आंसर 330 आपका आएगा। बात समझ आई नहीं आई? हाँ सर प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। हम्म ओके, अब तो वैल्यूज डालनी है बस। तो V1 मेरा जो है व्हाट वाज द इनिशियल, वो मुझे निकालना है। T1 जो है वो मेरा कितना था? 350 केल्विन। हम्म बार बार बात हो चुकी है, ये सारी इक्वेशन केल्विन में ही चलती है, इसमें डिग्री हाँ सेल्सियस नहीं डालना। हम्म V2 जो है, V2 जो है वो 900 ml है, और T2 जो है वो 330 केल्विन है। सर ठीक है? हाँ सर तो V1 की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी? 900 इंटू 350 अपॉन 330। तो ये कैलकुलेट करके मिस्टर उधर कितना आता है 954.54 बताइए? 954.54 ml. 954.5 यूनिट्स क्या आएंगे? ml ml। यूनिट्स प्लीज लिखिए, बिना यूनिट के नंबर कट जाएगा। हाँ सर ये केल्विन से केल्विन चला गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा हम्म है ml में आंसर आएगा। यूनिट्स हम्म नहीं लिखेंगे नंबर जाएगा आपका। हाँ सर करिए सर। एसटीपी की कंडीशन बताइए सर। तो ओल्ड एसटीपी की ओल्ड न्यू एसटीपी ले एसटीपी लीजिए, चलिए ओल्ड एसटीपी ले लीजिए। so 1 atmosphere pressure 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर 273.15 Kelvin 273.15 केल्विन। हम्म तो अब थोड़ा देखिए, बात समझिए, आराम से समझिए। देखिए, अ गैस ऑक्युपाइज 700 ml एट एसटीपी, हमने ओल्ड एसटीपी ले लिया, हम्म 700 ml। तो ये मेरा V1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज 400 mmHg एंड इट्स अ प्रेशर एंड इट्स टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम्म अब देखिए, ये तो मुझे एक केल्विन में कन्वर्ट करना है। हम्म फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं इसको 273 केल्विन ले रहा हूँ। हम्म ठीक है, तो हाँ 15 प्लस 273 मेरा क्या आएगा? 288 केल्विन। सर यहाँ तक ठीक है? हम्म ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरा T2 है। मेरा जो प्रेशर है वो क्या है? 400 mmHg। तो मेरी जो इक्वेशन है वो सर क्या बनती है?
P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. हम्म P1 मेरा जो है, P1 मेरा जो है, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको खुद समझ आ जाएगा। देखिए P2 आपका जो है वो किस में है, 400 mmHg में। हाँ V2 आपका जो है वो अननोन है, ये देखिए हम्म ये अननोन है V2। T2 जो आपका है वो है, ये देखिए 288 केल्विन। हम्म यहाँ जो आपका T1 है, यहाँ जो आपका T1 है वो है 273 केल्विन। ये आपका T1 है, ये आपका P1 है। T1 आपका है 273 केल्विन। अब मुझे बताइए V1 हमें, V1 ये V1 है, 700 ml। V1 जो है वो कितना है, 700 ml। हम्म अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि P1 आप यहाँ क्या डालना चाहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर डालना चाहते हैं या कुछ और डालना चाहते हैं? mmHg में ऐसा। MMHG में, MMHG में, MMHG में, ओल्ड एसटीपी में MMHG कितना था, 760। मिस्टर उधर समझ आया नहीं यार? हाँ सर। तो ओल्ड एसटीपी में ये 760 mmHg था, तो मैं यहाँ क्या डालता हूँ, 760 mm मरकरी। यस सर, नो सर? यस। V2 में निकालता हूँ 760 इंटू 700 इंटू 288 होल अपॉन 273 इंटू 400 इज इक्वल टू 1403.07 ml. मिस्टर उधर यही है। हाँ बेटा इसका यूनिट क्या होगा? शिवांगी बताइए। ml. सॉरी, ml. ml। ये देखिए V2 निकालना है आपने। V2 के जो यूनिट्स हैं वो ये वाले यूनिट्स होंगे यार। क्यों ये वाले यूनिट्स होंगे? ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। MMHg MMHg के साथ चला गया, केल्विन केल्विन के साथ चला गया, तो यही बचेगा और यही इसका यूनिट है। हाँ यूनिट्स ध्यान रखिए प्लीज। करिए सर, नेक्स्ट करिए। Two thousand five 53.3 mmHg.
बताइए सर कितना है? 205.33. 205.33 यूनिट्स क्या आएंगे? So सेंटीमीटर जी. सेंटीमीटर है जी, शाबाश। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए प्लीज। ये देखिए, ये एम एल के साथ भाग रहा है, केल्विन हम्म. केल्विन के साथ भाग रहा है। यहाँ सेंटीमीटर आता है, तो हम्म. यहाँ सेंटीमीटर आना चाहिए। हम्म. बस यही ध्यान रखना है आपने। हाँ सर. करिए सर। Gas is collected at a pressure of 95. To what temperature it should be cooled so that it occupies a volume which is 80% of its original volume. तो इस केस में सर आप V1 को ऐसे बोल लीजिए, लेट V1 इज इक्वल टू V, कुछ भी बोल दीजिए, लीटर बोल दीजिए, ml बोल दीजिए, मैं ml बोल देता हूँ, ml मिलीलीटर। ठीक है सर? हाँ. तो निकालना क्या है आपको? टू व्हाट टेम्परेचर? तो ये T2 है, हम्म. 80% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो V2 जो होगा वो 80% ऑफ V. V होगा, हम्म. ये भी ml में होगा। When the pressure of the gas is 90 सेंटीमीटर, तो ये मेरा क्या होगा? P2 होगा। हम्म. तो P1 V1 अपॉन T1, T1 क्या है सर? 323 केल्विन इज इक्वल टू P2, P2 क्या है सर? 90 सेंटीमीटर मरकरी। हम्म. V2 क्या है सर? V2 जो है वो 80% ऑफ V है, ml अपॉन T जो है वो मेरा अननोन है। ये देखिए T2 मेरा अननोन है। हम्म. तो अब जब मुझे कैंसलेशन करना है सर, इसमें सिर्फ छोटी सी बात, जब मैं कैंसलेशन करूँगा, ये देखिए ये वाला जो मेरा V है और ये वाला मेरा V कैंसिल हो जाएगा, और ये तो मेरे यूनिट्स हैं, ये तो मेरे यूनिट्स हैं, ये तो मेरे यूनिट्स हैं। तो मेरा आंसर सर, ये जो मेरा T2 है, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 90 इंटू 80/100 इंटू 323, देखिए 90 इंटू 80/100 इंटू 323 होल अपॉन 95। क्या आंसर आया सर मिस्टर शिवांग? 244.8 Kelvin. 244.8 Kelvin. 244.8 केल्विन। Kelvin. और अगर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करता हूँ सर, तो कितना आएगा बताइए ज़रा? केल्विन क्या होता है सर? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 28.2. तो 24.8 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस क्या होगा सर?
244.8 माइनस 273 कितना आ जाएगा सर? -28.2 माइनस 28.2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। यस सर, नो सर? यस सर। ओके, ये फिर से देखिए सर, ये सारे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये हमारे ये दलाल सर आईसीएसई क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये थोड़े आसान नज़र आएंगे। कल आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराएंगे, ये आसान है। कल 10th क्लास आईसीएसई के क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़े आसान है। ये देखिए वॉल्यूम ट्रिपल्स, वॉल्यूम ट्रिपल्स। तो बेसिकली V1 को V लीजिए, V2 जो है वो 3V हो जाएगा। तो ये 3V हो जाएगा। तो विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 लगेगा। इनिशियली द गैस इज ओरिजिनली एट 57 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा क्या है? T1। T1 मेरा क्या है? 57 प्लस 273 कितना है सर? 330 केल्विन। 330 केल्विन is equal to and having a volume of 150 cc। ये 150 cc जो है वो मेरा क्या है? वो मेरा V1 है। तो ये आएगा 150 cc। अब मुझे जो वॉल्यूम है वो क्या करना है? ट्रिपल करना है। तो 150 cc को ट्रिपल करूंगा तो कितना बनेगा? 450 cc। और T2 मेरा क्या बनेगा? अननोन है, T2 अननोन है। तो T2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 990 आएगी। तो T2 क्या आ जाएगा सर? 450 इंटू 330 होल अपॉन 150। ये 3 है सर, ये कितना आ जाएगा? 990 केल्विन। सर नहीं समझ में आ रहा? समझ आया सर। पक्का? हाँ। सिर्फ यूनिट्स का ध्यान रख रहे हैं यार, और कुछ नहीं कर रहे। समझ आया? हाँ। आगे चलो। हाँ। इसी को अगर आपने सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। 7170। 990 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू समझ आया सर? चलिए आगे चलिए, करिए। आप ऐसे कर सकते हैं, ये V1 V2 को ऐसे रहने दीजिए, आगे करता है।
इसको मैं V1 ही छोड़ता हूँ। T1 मेरा है कितना 240, हम्म V2 को मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ। T2 मेरा है 400 केल्विन। कैलकुलेट द परसेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो V2 मेरा है वो कितना आता है 400 अपॉन 240 V1। हम्म तो देयर फोर V2 मेरा कितना आ रहा है जब मैं कैंसिल करता हूँ तो 410 द 46 द 25 द 3 द, तो V2 जो है वो 5/3 ऑफ V1 है। हम्म सर यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? परसेंट इंक्रीज। परसेंट इंक्रीज किसके इक्वल होगा सर? इंक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू 100। हम्म रुद्र जी समझ आया? हाँ सर। ओके, इंक्रीज कितना हुआ है सर? 5/3 5/3 तो सर इनिशियल। फाइनल है, बट इंक्रीज हुआ कितना है? 5/3 V1 माइनस V1, हम्म तो कितना इंक्रीज हुआ है सर? 0.66। 2/3 V1 आएगा। आपको बात समझ आई? हम्म अब ये जो इंक्रीज है सर, 2/3 V1 होल अपॉन इनिशियल कितना है सर? V1 हम्म इंटू क्या है सर? 100। तो ये कितना आएगा सर? 200 अपॉन 3% हम्म इज इक्वल टू 3/6 18 2/3%। मिस्टर उधर नहीं समझ आया? समझ आया सर। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये कभी परसेंटेज लग रहा है। इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू ₹100। न्यू सैलरी इज इक्वल टू ₹125। तो अगर कोई पूछता है कि दादा व्हाट इज द इंक्रीज इन सैलरी, तो आप क्या बोलोगे? परसेंट इंक्रीज 25। कितना हुआ? हाँ हाँ, नाइस। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज तो मेरा 25। 25 हुआ है। हम्म 25 मेरा इंक्रीज हुआ है। इनिशियली मुझे कितना मिलता था? इनिशियली मुझे 100 मिलता 100। था। इनटू मैं क्या करूँगा? 100। तो मेरा जो इंक्रीज हुआ, जो परसेंट इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 25। 25%। मिस्टर उधर समझ आया? हाँ सर। चलिए सर, नेक्स्ट करिए। ये क्वेश्चन कीजिए। सो ओल्ड एसटीपी लेना ओल्ड है कि एसटीपी ले लीजिए सर, ओल्ड एसटीपी ले लीजिए और टेम्परेचर ले लीजिए 273 केल्विन। हम्म प्रेशर आप जो हमारा पुराना है 180। एटमॉस्फेयर या ये सर हम ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए ले रहे हैं। हम्म एसटीपी के बारे में डिटेल में डिस्कशन हुई है। P1 V1 V1 मेरा अननोन है अपॉन T1 मेरा 273 केल्विन है इज हम्म इक्वल टू P2 V2 V2 मेरा ये देखिए 9.5 है। 9.5 है, तो हम्म 9.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9.5।
आप वो लिख लीजिए, मैं 19/2 लीटर्स बना लेता हूँ हम्म, ताकि मुझे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। 19/2 लीटर होल अपॉन इफ एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये मेरा T2 है, हम्म, ये मेरा P2 है, ये मेरा V2 है। हम्म, तो T2 मेरा क्या है सर? 37 + 273, 8 3 11 3 1, ठीक है ना सर? हम्म, 310 केल्विन। हाँ सर। तो V1 सर मेरा क्या होगा? 775 इंटू 19/2 इंटू 1/310 इंटू 273/760। क्या आंसर आ गया सर? शिवांग जी बताइए। 8.5 liters. रुद्र जी क्या है? 8.5 लीटर है? सो कर रहा हूँ। करिए, मैं भी देख लेता हूँ। तो 8.5। ठीक है, हम्म, लीटर ही आया। हम्म, क्यों लीटर आया? क्योंकि यहाँ पर भी लीटर है। हम्म। नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। करिए, आगे करिए। करिए। Pressure constant. देखिए, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच ए गैस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा जो T1 है वो है 293 केल्विन, हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ, ये मेरा V1 है 500 सीसी। देखिए 500 सीसी का मतलब, ये सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। विलक सो हो पाया? 1.086 ओके, मैं देखता हूँ यार। कैलकुलेट द टेम्परेचर, ये मेरा T2 होगा, ये अननोन है। एट विच गैस एट 293 केल्विन हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 500 सीसी विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 250 सीसी। ये मेरा V2 है। अब देखिए कुछ दिया नहीं हुआ, अगर कुछ दिया नहीं हुआ, प्रेशर के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो मुझे प्रेशर क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट, नहीं तो सम नहीं होगा। तो V1/T1 अगर बात नहीं हो रही तो फिर मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि P इज कांस्टेंट। मैं लिख दूंगा P कांस्टेंट है। तो V1 क्या है? 500 सीसी। T1 क्या है? 293 केल्विन इज इक्वल टू V2 क्या है? और T2 मुझे निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू 500, सॉरी 250 इंटू 293 होल अपॉन 500। तो ये 2 है, तो ये क्या आ जाएगा? 146.5 केल्विन। मिस्टर रुद्र ठीक है? हाँ सर। देखिए, अब अगर आपने थोड़ा आइडिया लेना हो कि आपका आंसर ठीक आया नहीं आया, तो आप ये देख लीजिए कंडीशन क्या है सर। कंडीशन ये है कि 293 केल्विन पे आपका जो वॉल्यूम था वो था 500 सीसी। तो आपने जब
टेम्परेचर को रिड्यूस किया, जब टेम्परेचर को रिड्यूस किया हम्म तो आपका वॉल्यूम, ये देखिए टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कम हो रहा है हम्म तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए? वॉल्यूम कम कम हो। क्या कम हो रहा है? ये सर हो रहा हम्म है। दादा नहीं समझा? समझ आया सर। पक्का? हाँ करी? देखिए हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो हम्म ये 250 सीसी होगा हम्म और टेम्परेचर आपका अननोन है, हम्म तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो 146.5। समझ आया सर? हाँ सर। शिवांग जी ठीक है? जी। ओके, वोटिंग करिए सर। Six 91.6 cc. सॉरी 691.6 cc. बद्र जी आपका क्या है? क्या कर रहे हो? इसको सर मैं 273 केल्विन और 76 सेंटीमीटर एच ले रहा हूँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। Temperature constant नहीं है. ओके, ऑक्यूपाइंग 760 सीसी, ये अगर मैं वी वन लेता हूँ, ये मेरा T1 है, तो ये मेरा P1 है, तो ये मेरा T2 है, ये मेरा P2 है, और मुझे तो निकालना है V2। तो V2 किसके इक्वल होगा सर? 673 cc आ रहा हूँ। ऑन T1 इंटू क्या सर? तो 637 आ रहा है। P2 अपॉन P2। हम्म रुद्र जी ठीक है? हाँ सर। देखिए ये केल्विन केल्विन जाना चाहिए, हाँ ठीक है। तो P1 क्या है सर मेरा? 70 इंटू 760 अपॉन 736. 300 हम्म इंटू 760 सॉरी 760
7.6 है। 273 अपॉन 76 हम्म, कितना आ जाता है सर आंसर? रुद्र जी कितना आ जाता है आंसर? तो 637। 637 क्या? Music solution. CC। पीसी। हम्म, ठीक है सर, हाँ सर। आगे चलें सर, हम्म, करिए सर। One point 36 decimeter cube. देखिए सर, ये जो है मेरा, ये कितना है? 273 केल्विन और 76 सेंटीमीटर मरकरी। तो देखिए, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम मुझे निकालना है, अननोन है। ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग, ये मैं B1 बोल देता हूँ, ये मैं T1 बोल देता हूँ, ये मैं P1 बोल देता हूँ। तो V मेरा क्या आएगा? वही P2, या मैंने पहले ये 1 लिखा हुआ है तो मैं ये लिख देता हूँ। P1 ये मेरा V2 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा P2 है। तो P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 75 इंटू V1 1.57 अपॉन 310.5 इंटू T2 अपॉन P2। कितना आंसर आ गया सर? 1.36 हाँ decimeter. सर। कितना है सर? 1.3622 था सर। डेसीमीटर क्यूब। हम्म, देखिए, ये देखिए, डेसीमीटर क्यूब। हम्म, सर समझ आया नहीं आया? हाँ सर। ठीक है सर, कल फिर मिलते हैं। हाँ सर। कल डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, आज हाँ के तो सर। शांत है। हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं, हाँ ठीक सर। है? ओके, थैंक यू। बस।